लक्ष्मी का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आज की डेट में ना ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पैसा आने से ये प्रॉब्लम आ जाती है, पैसा आने से अपने दूर हो जाते हैं, पैसा आने से ऐब आ जाता है, पैसा आने से शो ऑफ स्टार्ट हो जाता है, पैसा आने से ये हो जाता है, पैसे का फ़ायदा क्या है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ये सारी जो बातें ना जब ये कोई बंदा करता है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। देखिए, लक्ष्मी का आपको कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा फंडा है कि लक्ष्मी, ये माता लक्ष्मी का जो अपमान है ना, ये आपको ले डूबेगा एक दिन। बल्कि जो रूल आपको फॉलो करना चाहिए वो आपको बड़े क्लियर गोल बनाने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये 10 करोड़ की नेटवर्थ और 1 करोड़ की इनकम पे पहुंचना है, राइट। 10 करोड़ की नेटवर्थ और 25 लाख की इनकम पे पहुंचना, मतलब जल्दी जल्दी पहुंचना है, ये आपको होना चाहिए। और मेरे को अपनी रिटायरमेंट फंड होना चाहिए मेरे पास कोई 10 1 करोड़ का। ये आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल होने चाहिए, ताकि, और ये नहीं सोचना चाहिए कि लक्ष्मी से आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो ये हो जाएगा, पैसा आ जाएगा तो वो हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने से क्या होता है, आप जो अपने माइंड में एक वायरिंग होती है। आपने मूवीज, आपने बुक्स पढ़ी है, 2 बुक्स बताता हूँ, द सीक्रेट एंड दूसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये दोनों आप पढ़िए। थिंक एंड ग्रो रिच ज़्यादा फेमस और ज़्यादा पुरानी बुक है और बहुत बढ़िया बुक है। मेरे को लगता है सीक्रेट वाले ने उसी बुक को देख के थोड़ा मॉडर्न वर्जन बनाया। आप दोनों पढ़ो, सीक्रेट भी बहुत तगड़ी बुक है। सीक्रेट कुछ नहीं है, सीक्रेट यही है कि आप विजुलाइज करते हो अपने माइंड में। गाइस, जब आप विजुलाइज करते हो ना, जिस चीज़ के बारे में विजुलाइज करोगे वो आप उसको अचीव कर पाते हो। आप अपना उसको ना जितना ज़्यादा क्लियरली वेल डिफाइंड उसको देख सकोगे, जितना क्लियरली वेल डिफाइंड उसको कर सकोगे और फिर उसको देख सकोगे, उतना ज़्यादा आप उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। उतना ज़्यादा मैं अपना, आई वुड लव टू शेयर माई गोल विद यू सो दैट, लेकिन मैं भी वो करना नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि अच्छा वो इसका फंडा होता है ना, अपनी गोल्स ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने एग्जैक्टली मैं क्या चीज़ विजुलाइज करता हूँ, ठीक है ना। वो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और मैं बड़े सालों से लगाऊँ और पीछे पड़ा हूँ, इसके पीछे पड़ा हूँ और मज़ा भी आता है मुझे ऐसी चीज़ में। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग गाइज, ये सीक्रेट है, बल्कि ये सीक्रेट एक बहुत बड़ा टू 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 गेट टू योर गोल ऑफ मनी। और जब आप इस तरह की बातें करते हो ना, आप उस विजुअल इमेज को ना उसको डिस्टर्ब कर देते हो। नहीं करनी चाहिए ऐसी नेगेटिव बातें पैसे के बारे में कभी भी, ठीक है ना। मनी दिखावा नहीं है। ये जो अमीर लोग हैं दिखावे के लिए नहीं कर रहे। अमीर लोगों के डाइवोर्सेस हो रहे हैं, देखो ये सब चीज़ें सोचना बंद करो। उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये सब सोचना बंद करो कि अमीरों के बच्चे बिगड़ते हैं, बिजनेसमैन के देखो बच्चे बिगड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो, बल्कि बिजनेसमैन के बच्चों के साथ होते हैं। जो सर्विस क्लास के बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ भटके फिरते हैं, बिजनेस क्लास बच्चों के साथ होते हैं। ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, राइट। बल्कि पैसे की पावर को पहचानो। जब माता लक्ष्मी आती है ना, तो उनके साथ माता सरस्वती जी भी आती, उनके साथ होती हैं। उनके साथ माता शक्ति भी होती हैं, माता पार्वती भी होती हैं और माता काली भी होती है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आपको ज्ञान आ जाता है, कि आप में एक ज्ञान आ जाता है, आप में नॉलेज आ जाती है। यस, आप बिना नॉलेज के कैसे पैसा कमाएंगे। एजुकेशन तो आ गई ना, डिग्री नहीं आई पर एजुकेशन तो आ गई, सो दैट्स वन। आप में उस मनी को यूटिलाइज करने की शक्ति, एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, इसको शक्ति बोलेंगे ना। और माता काली वाली स्ट्रेंथ आ जाती है आपके अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने की, अपने सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। यस, यस। आपके उस मीन्स भी होते हैं लर्न करने के, आप ये सारी फैकल्टीज आपकी जाग जाती हैं और आप इसके साथ काम करते हैं। पैसा इतनी बड़ी चीज़ होती है, तो माता लक्ष्मी के आने से माता सरस्वती भी आती हैं, माता काली भी आती हैं और माता शक्ति, माता पार्वती भी आती हैं, सारे आते हैं। ये इस बात को हमेशा याद रखिए, बल्कि इन पॉजिटिव बातों को सोचिए मनी के बारे में, ठीक है। तो लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बहुत बार ये बातें बोल जाते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा नापसंद है ये चीज़। जब पैसा नहीं होगा तो आप कैसे अच्छा काम भी कैसे करोगे। मुझे बताइए, दुनिया में कौन सा काम, बड़ा काम, मतलब कि बहुत सारे होते हैं, चलो मैं मान गया, बहुत सारे होते हैं, स्पिरिचुअल काम होते हैं, हीलिंग होती है, बहुत सारा कुछ होता है, चलो मैं मानता हूँ। लेकिन पैसे से भी बहुत सारे काम होते हैं और इजीली हो जाते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो इसी तरीके से कर सकते हो, एंड यू शुड डू इट। यूज द मनी वाइजली, ठीक है ना। कई लोग ग्रीडी हो गया ऐसे बड़ा बोलते हैं। कोई ग्रीडी व्रीडी नहीं हुआ यार। पैसा कमाना कोई ग्रीड का मतलब नहीं है। ग्रीड एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेट है, जो बेसिकली मैं ग्रीड को ना बस
बेवकूफ़ी का दूसरा कज़न, बेवकूफ़ी के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। गलत तरीकों से पैसे कमाना बहुत गलत है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के पैसा बनाओ ना। गलत तरीकों से पैसा क्यों बना रहे हो? गलत तरीकों से पैसा बनाना, उसको कई लोग ग्रीड बोलते थे। मैं कहता हूँ ग्रीड तो बोलना ही नहीं चाहिए। ग्रीड कोई बुरी चीज़ नहीं होती। ग्रीड तो बेसिकली एक मतलब मनी को लाने की एक चाहत है। इट्स ओके। गलत है, गलत तरीके से लाना, गलत तरीके से मतलब कि उसको अर्न करने की कोशिश, क्योंकि वो फिर एक दिन आपको वापस आके बाइट कर सकता है। और अगर वो तरीका ऐसा है जो कि आपको बाइट नहीं करेगा, एंड इट्स इन द ग्रे एरिया, तो देयर इज नथिंग बैड इन इट आल्सो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। इतना वाइज बनो, दिमाग लगाओ, टैक्स बचाओ दिमाग लगा लगा के, पैसे कमाओ दिमाग लगा लगा के। कौन रोकेगा? कभी भी इस तरह की बातें ना सोचो। पर इस तरह की बातें सोचना कि पैसा आते सारी ये हो जाएगा, अगर पैसा कमाया तो इसका मतलब ये ग्रीडी है, ये सब बातें, उल्टी सीधी बातें सोचना बिल्कुल बंद करो। इसके कारण आपकी वो जो विजुअल इमेज है ना, वो डिसरप्ट होती है। एंड यू शुड नॉट बी, एंड यू बेसिकली स्टॉप अट्रैक्टिंग अबंडेंस, यू स्टॉप अट्रैक्टिंग नेगेटिव पॉजिटिविटी। यस, यू शुड बी वर्किंग ऑन ऑलवेज इंश्योरिंग कि आपका गोल बिल्कुल क्लियर। अगर आप इस वक्त 20-25 हज़ार के रेंज में अटके पड़े हो, तो आपका रेंज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे लाख 2 लाख रुपए महीने तक, लाख रुपए महीने तक जाना है, फिर 2 लाख। ठीक है, 25,000 रुपये तो लाख, जिनका 50-60 हज़ार है, 2 लाख रुपए पर मंथ पे करो। 2 लाख रुपए ही नॉर्मल एक लाइफ जी पाता है। जिसको जो 2 लाख पे पहुंच गया, वो आराम से 5 लाख रुपए पर मंथ पे करे फोकस, बड़े आराम से आएंगे, बहुत आराम से आएंगे। 5 लाख वाले को दिमाग लगाना कि कैसे मैं 20 लाख लगा लूँ। 20 लाख कोई बहुत ज़्यादा रुपये नहीं है, राइट। 1 करोड़ पर ईयर, 10 लाख रुपये कमाना, 1 करोड़ पर ईयर तक पहुंचना है। बिल्कुल क्लियर गोल रखो कि मुझे 1 करोड़ रुपए की मुझे पैकेज चाहिए, मिलेगा आपको। और ये सोच लेना अरे उसमें ज़्यादा काम होगा, पैसे के साथ टाइम चले जाता है, पैसे, फिर आप फिर से कोई नेगेटिव बात सोचने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। जरा साइकिल, जब आप पैसे का, बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल है कि आप जब एक क्वांटम लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे मान लो 1 करोड़ पर ईयर पे पहुंच गए, अगले पे जाने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। डू दैट, एक बार जाना पड़ता है, 1-2 साल ग्राइंड कर लिया, उस पर आपको फॉर्मूला आ जाता है। आप 3 करोड़ पे पहुंच जाओ, 5 करोड़ पर ईयर पे पहुंच जाओगे मान लो, और उसके बाद आप उसको कंसोलिडेट करके अपना टाइम भी बचाने लग जाते हो। आपको पता आ जाता है कैसे अपने टाइम को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कैसे बढ़ाने हैं, कैसे मैंने मैन पावर को यूटिलाइज करना है काम करने, डेलीगेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं। यस, बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिनसे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो सारे पैसे से ही पॉसिबल है। तो इसलिए गाइस, पैसे को कभी भी दुत्कारना, पैसे के बारे में कोई नेगेटिव बात करना बिल्कुल बंद करो। ठीक है ना, ये माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी के अपमान करने के बराबर है। कभी भी माता लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि माता लक्ष्मी का एक्चुअली डेली उठ के एक बार सत्कार करो, उनको नमन करो, मन में उनका ध्यान दो, और उनकी पूजा, उनके मन में उनका ध्यान देके उनको थैंक यू बोलो, उनको बोलो कि मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। यस, और प्लीज आप निवास करें मेरे घर में, ऐसे उनको प्रे करो, और वो करेंगी, वो करेंगी। माता आपकी भक्ति की भूखी है। बस आप डेली बोलो माता आप मेरे घर में निवास करो, माता करेंगी, माता करेंगी। कौन माँ अपने बच्चे के लिए नहीं आएगी? थिंक अबाउट दिस, अपने मन में ऐसे ख्याल रहो माता के बारे में। ठीक है ना, ये जो उल्टे सीधे ख्याल है ना, ये करने बिल्कुल बंद करो। और गाइस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे लगता है ये जो मेरा मैसेज है, ये बहुत लोगों के काम आ सकता है। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, थोड़ा सा मेरी इसमें हेल्प कीजिए। ये मैसेज बहुत तगड़ा है कि लोग, बच्चों को, नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि माता लक्ष्मी को दुत्कारना, उनको 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 कभी भी उनको उनको निगलेक्ट करना, या उनको इग्नोर करना, या उनको ठुकराना, या उनको रिजेक्ट करना बहुत गलत बात है। माता लक्ष्मी को एम्ब्रेस करो, अपने घर में आने के लिए इनवाइट करो, और वो आएंगी और आपका ख्याल रखेंगी। ठीक है, और थैंक यू गाइस।